आज मैं एक ऐसे मामले से पर्दा उठाने जा रहा हूं जो डिजिटल इंडिया की छवि को धूमिल कर रहा है। जी हां, मैं हूं समीर अवस्थी। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट नामक एक शो पर जिसका संचालक समय रैना कर रहे थे, इस शो में रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसके बाद पूरे देश भर में बवाल मचता है और शो को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर कई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप संचालित हैं, जिसमें आज के युवा पीढ़ी ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की हरकतों के कारण उनसे प्रेरित होकर लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक ऐप है इलो ऐप। इसमें युवा जो है गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहनों की गाली दे रहे हैं, मर्यादा की सारी हदें पार कर रहे हैं। लेकिन जो कंपनी है, जिस कंपनी ने इस ऐप को बनाया है, उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पर तो कार्रवाई हुई, क्या ऐसे ऐप संचालकों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस रिपोर्ट को देखिए। सोशल मीडिया पर इलू नामक ऐप तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक भी साबित हो रहा है। इस ऐप पर खुलेआम अश्लीलता, गाली गलौज और अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वह इससे $1 मिलियन की कमाई कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऐप का प्रमोशन बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स तक इसे पहुंचा रहे हैं। नतीजा यह है कि युवा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और बिना सोचे समझे इसका हिस्सा बन रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या इस ऐप पर निगरानी की जरूरत नहीं है, और सबसे अहम, क्या सरकार और साइबर एजेंसियां इस पर कोई कड़ा कदम उठाएंगी? सोशल मीडिया का मकसद समाज को जोड़ना और सशक्त बनाना था, लेकिन अगर इस पर अश्लीलता और अभद्र भाषा का बोलबाला रहेगा तो इसका खतरनाक असर भविष्य पर पड़ सकता है। इस देश में इस आपनो तरीके का एंटरटेनमेंट जो हो रहा है वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत। किस प्रकार बहुत से ऐप हैं। एक तो मुझे ध्यान है, आप मानो वो जहाँ तक इलो ऐप है, इलो ऐप में जाओ आप तो उसको देखोगे आप, जैसे इलो के जब खोलोगे तो उसमें टोटल अपनो छपरी लोग हैं, बिल्कुल टोटल बेरोजगार। भारत का हमें लगता है सबसे बड़ा एक जो अपनो छपरी वर्ग है, जो अनएजुकेटेड वर्ग है, जिसको देश से, समाज से, सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, वो आपको इलो जैसी ऐपों पर ही दिखेगा। तो जहाँ तक मुझे पता है तो मैंने उसके बारे में जाना। किस प्रकार की कंटेंट, किस प्रकार की बातें वहाँ पे चल रही है? उसमें कंटेंट तो आप अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वीडियोस वगैरह कुछ अपलोड होती नहीं, आई थिंक जहाँ तक है। उसमें क्या होता है, ग्रुपिंग में उसमें कॉलिंग होती है कि आपने अपनी आईडी बनाई तो उसमें लोग आपकी आईडी पर आके आपसे बात कर सकते हैं। उसमें 10 लोग, 8 लोग कम से कम बात कर सकते हैं आपसे वन टाइम में। तो उधर भी पॉन्स टाइप की चीज़ें ही वहाँ चलती हैं। उधर पर जो देश के बड़े बड़े, जो आप मानो, मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकता आपके चैनल पर, वो सारी आप मानो जो चीज़ें हैं इन्वॉल्व हैं उसमें, और उनके द्वारा वहाँ पे बिजनेस होता है। इंस्टाग्राम पे भी यही हो रहा है। अच्छा, और गाली गलौज सब होता है। आप गाली गलौज तो आम बात होती है, आप मानो गलौज तो इंडिया गॉट टैलेंट में खुलेआम हुई है। तो क्या होना चाहिए? ऐसे ऐप बंद होने चाहिए ना, उसमें तो कोई इशू, कोई उसमें दोराही की बात ही नहीं है। आप ये बताइए, आपने सेंसर हमारे भारत में कहाँ कहाँ है? हमारे भारत में सिर्फ सेंसर सिनेमा के ऊपर आपने ये लगा पे रखा है। क्या हमारे ओटीटी पर सेंसर है? ये मैं सबसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि ओटीटी पर सेंसर है कि नहीं है। आप मानो क्या यूट्यूब चैनल्स पे सेंसर है? हमारे कहाँ सेंसर है हमारे यहाँ पे? तो नियम बनाने चाहिए सभी बिल्कुल लेकर भी। आप ये बताओ कि टैक्स पे होता है कि नहीं होता है? अगर समय रैना ने इतना सारा पैसा कमाया, रणवीर इलाहाबादी ने इतना सारा पैसा कमाया, तो किन्होंने क्या सरकार को टैक्स नहीं पे किया होगा क्या? जो इतने बड़े बड़े अब पॉडकास्ट कर रहे हैं, देश की विदेश की एक से एक हस्तियां इनके पास आती हैं, ये लोग पैसा अर्न करते हैं। कहाँ से पैसा आता है इनके पास? इनके पास पैसा तो आता है ना। ये बहुत बुरी अभद्रता की स्टेज पर मतलब डिजिटल इंडिया को एक अपनो तरह की ठोकर है। ये अच्छे काम को बुरे काम में अपनो परिवर्तित एकदम कर दिया गया है।